न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। निगरां हुकूमत कब आएगी? शौदा की कितनी इमदाद? जमाते इस्लामी का मुतालबा क्या? और 266 फीट लंबा सैंडविच। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तारीख बता दी। इत्तेहादियों और अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ अलविदाई इशाइये से खिताब में कहा, चंद रोज़ बाद मुल्क में निगरां हुकूमत होगी। अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरां वज़ीर आज़म का फैसला करेंगे। गुज़िश्ता हुकूमत ने जो कांटे बोए थे वो हमें हटाना पड़े। गालम गलोच से जो जहर घोला गया उसके असरात काफ़ी अरसे तक रहेंगे। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब था। IMF का चैलेंज था। तमाम तनकीद के बावजूद 15 माह में रियासत को बचाया। मईशत के लिए इनकलाबी सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगला जो सेटअप आएगा उसके सामने बड़े चैलेंजेस होंगे। हमने मखलूत हुकूमत का ये सफ़र 11 अप्रैल 2022 को इसका आगाज़ किया। इतने मुश्किल चैलेंजेस और मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा कि जो नाकाबिले बयान है। हमें इसका भी इल्म था कि IMF के साथ मामला बहुत दूर तलक चला गया और बिल्कुल टूटने वाला है। कोई भी दुनिया में मुल्क या रियासत जब तक वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम ना आए, तरक्की और खुशहाली का वहाँ पर तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। IMF का हमें बेपनाह एक चैलेंज था और इस IMF के चैलेंज ने मेरी नींदें हराम कर दी थी। इमरान खान न्याज़ीम के दौर में जो डिफ़ॉल्ट के ख़तरे मंडला रहे थे वो आपके दौर में अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिए और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से निकल गया। वज़ीर आज़म मेज़बान, अरकान पार्लिमान बने मेहमान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहाद अरकान पार्लियामेंट को अलविदाई इशाया दिया। मज़े मज़े के खानों से मेहमानों की तवाज़ो की गई। देसी खानों के साथ साथ चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल भी मेज़ की जीनत बने। मेहमानों ने डिशेस पर खूब हाथ साफ किए। आम इंतखाबात में ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं। इंतखाबात को इल्तवा में डाला गया तो फिर कब होंगे कुछ नहीं कहा जाता। खुर्शीद शाह ने खबरदार कर दिया। यहाँ आपको बताएंगे दरियाए सतलुज में सोजीके के मुकाम पर दरिया अबूर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले बेड़े के हादसे। 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। 33 अफराद को जिंदा बचा लिया गया और बाकी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर ज़ीशान ने बताया, रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाए जाने वाले 33 मर्द व ख़वातीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है जिनकी हालत खतरे से बाहर है। अंधेरे के बावजूद रेस्क्यू 1122 का सर्च ऑपरेशन जारी है। DG PDMA इमरान कुरैशी की इंतजामिया को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। बताया, पाक फौज समेत इंतजामिया की इमदादी टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। बेड़े में 50 अफराद से ज़ायद सवार थे जिनमें से 8 अफराद का ताल्लुक ज़िला ओकाड़ा और दीगर अफराद का ताल्लुक ज़िला बहावलनगर से है। और यहाँ आपको बताएंगे साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बेकसूर करार दे दिया। मुदाखलत केस में ट्रंप वाशिंगटन DC की अदालत में पेश हुए। जज ने कैपिटल हिल वाक़यात से मुतालिक इल्ज़ामात पढ़कर सुनाए। इल्ज़ामात साबित हुए तो ट्रंप को 55 बरस कैद का सामना करना पड़ सकता है। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने फर्द जुर्म में आयद इल्ज़ामात से इनकार करते हुए अपने आप को बेकसूर करार दे दिया। कहा कि बेकसूर हूँ, फर्द जुर्म में बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं। मुकदमा आज़ादी इजहार के हक के खिलाफ है। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में हक़ दिफा समेत 8 दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया जो आज सुनाया जाएगा। चेयरमैन PTI का हक़ दिफा बहाल होगा या नहीं, फैसले की घड़ी आ गई। चेयरमैन PTI की 8 दरख्वास्तों पर फैसला आज हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हक़ दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत की। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमने ट्रायल कोर्ट का वो ऑर्डर चैलेंज किया है कि हमारे गवाह टैक्स कंसल्टेंट और अकाउंटेंट हैं जो केस से मुताल्लिका हैं। अदालत ने हक़ दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दीगर 8 मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर भी फैसला महफूज कर लिया। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगी।
जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत के तहरीरी हुक्म में दस्तयाब बेंच के सामने मुकदमा मुकर्रर करने की हिदायत कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई की नैब में तलबी। आज बनी गाला और जमा पार्क के घर की तामीर के हवाले से अखराजात और रसीदें भी साथ लाने की हिदायत जारी की गई है। नैब ने अलकादिर ट्रस्टीज और फंड्स की तफसील भी मांग ली। वफाकी पुलिस ने 5 मुख्तलिफ मुकामात में चेयरमैन पीटीआई तलब कर लिया, जबकि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश करेंगे। फौज को गैर आईनी इक़दाम से रोकेंगे। फौज सरहदों की मुहाफ़िज है। 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत संजीदा है। मुल्क के साथ अदालत भी नाजुक मोड़ से गुजर रही है। के लिए मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, कानून के होते हुए तरमीम लाना समझ नहीं आता। उमर अतबंदियाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि शहरियों कम कर रहे हैं तो इसका कोई मयार होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के मुतरादिफ है। बुनियादी इंसानी हुकूक मुकन्नका, जबकि कानून साजों की सवाबदीद पर नहीं छोड़े जा सकते। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि मेरे एक साथी जज ने एक अहम जिम्मेदारी निभाई है, मैं वो यहाँ बताना नहीं चाहता। कुछ जजेस को सेहत के संगीन इशू हो सकते हैं, कुछ जजेस को छुट्टियों की ज़रूरत है। बादअज़्ज़ा सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। साबिक वफाकी वज़ीर शहरियार आफरीदी और उनके भाई को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अदालती हुक्म शहरियार आफरीदी और उनके भाई को अडियाला जेल से रिहा किया गया था। जुमेरात को लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के हुक्म पर अडियाला जेल इंतजामिया ने उन्हें रिहा किया था। जेल से बाहर निकले तो पंजाब पुलिस ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया। शहरियार आफरीदी के वकील चौधरी इश्तियाक ने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि शहरियार आफरीदी जैसे ही जेल से बाहर निकले तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे किसी की बात नहीं हुई, ना ही उन्हें कोई बात करने दी गई। उन्होंने बताया कि शहरियार आफरीदी को हिफाजती जमानत मंजूर होने के बावजूद गिरफ्तार किया गया है, जो कि किसी भी तौर पर कानूनी नहीं है। यहाँ आपको बताएंगे ई सेफ्टी बिल का इब्तिदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया गया। सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुजव्वा ई सेफ्टी बिल का मुसव्वदा अवामी आरा के हुसूल के लिए वजारत IT की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अवाम की जानिब से आरा और तजावीज़ भी 7 अगस्त तक दी जा सकती हैं। ई सेफ्टी बिल का इब्तिदाई मुसव्वदा तैयार, आवाम कर सकेंगे 7 अगस्त तक अपनी आरा और तजावीज़ का इजहार। सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुजव्वदा ई सेफ्टी बिल का मुसव्वदा वजारत IT की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। बिल का मकसद पाकिस्तान में तमाम किस्म की ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन खरीदारी, मुख्तलिफ कंपनियों को दिए जाने वाले कवायद का तहफ़्फ़ुज़ है। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर सार्फिन के डेटा को महफूज करने और इसकी बगैर इजाज़त इस्तेमाल की रोकथाम मकसद है। बिल की मंजूरी के बाद ऑनलाइन हैरेसमेंट, साइबर बुलिंग, ब्लैकमेलिंग जैसे घिनौने जराइम को मौसर तरीके से रोका जा सकेगा। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का चीफ जस्टिस को खत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ होने कार्रवाई पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मुज़ाहिर ने खुद पर लगे इल्ज़ामात को अदलिया मुखालिफ मुहिम का हिस्सा करार दे दिया। रूल्स के मुताबिक जज के खिलाफ शिकायत चेयरमैन जुडिशल कमीशन को पेश की जाती है, जिसके बाद काउंसिल सरबराह शिकायत पर राय का इजहार करने के लिए किसी मेंबर को भेजता है। ज़राए के मुताबिक 29 मई को जस्टिस सादिक को शिकायत की राय के लिए मामला रेफर किया गया। जस्टिस मुज़ाहिर ने कहा कि कार्रवाई के लिए बेसब्री का मुजाहरा किया गया। जज का ये तर्ज अमल हैरान कुन है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किसी रुकन ने इस अंदाज से काम ना ही किया जिस अंदाज में तारिक मसूद कर रहे हैं। बाजोड़ वाक़े ने हमारी मुस्कुराहटें छीन ली हैं। दिल गम में डूबे हैं, लेकिन कातिल हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। PDS सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं जो गलत फहमी में है, जिहाद कर रहे हैं, वो फसादी हैं। JUI बदअमनी मिटाने का फरीज़ा अंजाम दे रही है। बाजोड़ खुदकुश धमाके में JUI बाजोड़ के सेक्रेटरी इतलात मुजाहिद और बेटा ज़ियाउद्दीन भी शहीद। बाप और जवान बेटे की शहादत से पूरा इलाका सोगवार है। बाजोड़ में जमियत उलमा इस्लाम फे के वर्कर्स कन्वेंशन धमाके में हाजी लॉन्ग से ताल्लुक रखने वाले मुजाहिद खान और बेटा ज़ियाउद्दीन भी जाम शहादत नोश कर गए। बाप और भाई की कब्र पर आंसू बहाते हुए अदनान ने बताया कि धमाके के बाद अस्पताल पहुंचा तो वहां बाप और भाई की लाशें पड़ी थी। मैं एक शादी के लिए गया तो मेरा पूरा फैमिली वहाँ था। मेरा भाई ने मोबाइल खोल कर फेसबुक को देखकर उस पर लिखा था कि धमाका हुआ है।
तो हम वहाँ से भाग कर अस्पताल चले गए। शहीद मुजाहिद के भांजे वाजिद ने कहा, अस्पताल में मामू की जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टरों के साथ भागदौड़ करता रहा, मगर मामू ने दम तोड़ दिया। तो मैंने उससे कहा कि कुछ हो सकता है कि हम उसको ओटी मुंतकिल करें, ऑपरेशन करवाए, हो सकता है बच जाए, लेकिन उसने कहा कि इसका टाइम बहुत कम है। तो फिर उसके बाद 2-3 मिनट बाद उसकी सांस चली और फिर इंतकाल कर गई, शहीद हो गई। खुदकश धमाके के बाद इलाके में सोग की फिजा कायम है, जबकि इसके असरात कई दहाइयों तक मौजूद रहेंगे। दूसरी जानब आपको बताएंगे, इस्लामी यूनिवर्सिटी स्कैंडल की तहकीकात जारी है। वाइस चांसलर ने सेनेट कमेटी के सामने यूनिवर्सिटी में ड्रग्स की फरोख्त और वीडियो स्कैंडल्स का एतराफ़ कर लिया। कराची एयरपोर्ट पर साबिक वीसी को अमरीका जाते हुए रोक लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि सिक्योरिटी अफसर CCTV कैमरास की वीडियो से तालबात को ब्लैकमेल करता और ताल्लुकात बनाता था। इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल, सेनेट की कायमा कमेटी के सामने वाइस चांसलर के होशरुबा इंकशाफात। इरफान सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास में पूछे गए सवालात में वाइस चांसलर ने एतराफ़ किया कि जामिया के हवाले से वीडियोज हैं, वहाँ मंशियात है, वीडियो स्कैंडल हैं, मुलाजमीन और तुलबा की वीडियोज आई। वाइस चांसलर ने कमेटी को बताया, इस केस में 3 मुलाजमीन मुलव्विस थे, इनको गिरफ्तार किया गया, वो जेल में है। नाज़िबा हरकत करने पर सिक्योरिटी वालों को कहा जाता था कि वीडियो बना कर दे। यूनिवर्सिटी में कैमरे हैं लेकिन कंट्रोल रूम नहीं बना। निगरान वज़ीर आला पंजाब को इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, एक प्रोफेसर और मुलाजिम तालबात को हरासा करते रहे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने हॉस्टल के बाहर नाके लगाए। तालबात के देर से आने या किसी लड़के के साथ आने पर तस्वीर बनाई जाती थी। इन तस्वीर की बुनियाद पर सिक्योरिटी ऑफिसर तालबात को ब्लैकमेल करता और ताल्लुकात बनाता था। बुज़दार दौर में वजीर आला इंस्पेक्शन टीम ने वाइस चांसलर को निकालने की सिफारिश की थी। सिक्योरिटी ऑफिसर तालबात को ब्लैकमेल करता और ताल्लुकात बनाता था। बताया गया कि यूनिवर्सिटी के 25 जुलाई को रिटायर्ड होने वाले वाइस चांसलर ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। बुज़दार दौर में वजीर आला इंस्पेक्शन टीम ने वाइस चांसलर को निकालने की सिफारिश की थी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर को अमेरिका जाने से रोक दिया गया। साबिक वाइस चांसलर कराची एयरपोर्ट से अमेरिका जा रहे थे कि इन्हें इमिग्रेशन काउंटर पर मौजूद एहलकारों ने रोका। अहम खबर देंगे आपको कोट अद्दू से, जिसके इलाके सुल्तान कॉलोनी में डॉक्टर के घर में डकैती की वारदात पेश आई। 3 डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर सोना और नकदी लूट ली है। अहले इलाका और पुलिस ने ताक़ुब करके दोनों डाकुओं को पकड़ लिया, जबकि अहले इलाका ने डाकुओं की थप्पड़ों और डंडों से छितरौल भी कर डाली। कोट अद्दू से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहाँ डाकुओं को थाना सनावा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। डाकुओं का तीसरा साथी फरार होने में कामयाब हो गया है। पुलिस की जानिब से तलाश जारी है। अहम खबर दे रहे हैं आपको कोट अद्दू से, जिसके इलाके सुल्तान में डॉक्टर के घर में डकैती की वारदात हुई है। 3 डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर सोना और नकदी लूट ली है। मजीद तफसीलात जानेंगे मुबशिर मिर्जा से। मुबशिर मिर्जा, आगाह कीजिएगा। 3 मुसल्लह डाकुओं ने एक डॉक्टर साहब के घर पे जो है वो डकैती की वारदात की, जिसमें 20 तोले सोना और 10 लाख रुपए नकदी जो है वो लूट कर फरार हो रहे थे। इसी असना में जो है वो डॉक्टर साहब जो घर से बाहर से वो लेट घर में दाखिल हुए, तो डॉक्टर को देखकर डाकुओं ने जो है वो डॉक्टर साहब पर फायरिंग कर दी और फायरिंग की आवाज सुनकर जो अहले इलाका थे वो भी जो है वो जमा हो गए और डाकुओं ने जो है वो सोना और नकदी लेकर फरार होने की कोशिश की। और डॉक्टर साहब की जैसे ही डॉक्टर साहब ने पुलिस को कॉल की तो पुलिस भी जो है वो मौका पर पहुंचकर डाकुओं का जो है वो ताकुब काफी देर तक जारी रहा। डाकू जो है वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए जो है वो सात इलाके के खेतों में जो है वो जा घुसे और इसी असना में डाकुओं को जो है वो अहले इलाका ने और पुलिस ने जो है वो घेरे में ले लिया और डाकू जो है वो काफी देर तक जो है वो अवाम पर भी फायरिंग करते रहे। डाकुओं को जैसे ही जो उनके जो बुलेट्स थी वो खत्म हुई तो अवाम ने जो है उनको घेर लिया। अवाम ने घेरने के बाद अच्छी तरह जो है वो डाकू की दुर्गत बनाई, जबकि 2 डाकू जो है पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार कर लिए हैं और 1 डाकू जो है वो असले के साथ जो है वो फरार होने में कामयाब हो गया है। जी ठीक है मुबशिर, आपका बेहद शुक्रिया। एक और अहम खबर आपको देंगे। जुल्म की इंतहा हो गई, शौहर ने पेट्रोल छिड़क कर बीवी को लगा दी।
सलावाली में दिलखराश वाक़या पेश आया है, जिसके नवाही गांव में ये वाक़या पेश आया है। मामूली झगड़े पर एजाज ने भाई के साथ मिलकर तहमीना को आग लगाई। सलावाली से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां मुतासरा खातून को अलाइड अस्पताल फैसलाबाद रेफर कर दिया गया है। मुल्ज़िमान की जानिब से वाक़े को खुदकशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुबशिर शाह से। मुबशिर शाह, बताएगा क्या मामला? सलावाली का नवाही गाँव चक नंबर 126 जनूबी में एजाज नामी शख्स तहमीना का शोहर है, जिसने अपने भाई इम्तियाज के साथ मिलकर घरेलू झगड़े की वजह से अपनी बीवी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुल्ज़मान की जानिब से कुएं को खुदकुशी का रंग देने की कोशिशें की जा रही हैं। 15 पर कॉल करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुल्ज़मान को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुतासरा खातून को अलाइड अस्पताल फैसलाबाद रेफर कर दिया गया है। मुल्ज़मान मुद्दई मुकदमा को बाअसर लोगों की जानिब से धमकाया जा रहा है कि सुलह करो, अगर सुलह न की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुतासरा खातून ने IG पंजाब, RPO सरगोदा और DPO सरगोदा से इंसाफ की अपील कर दी। जी ठीक है मुबशिर, बहुत शुक्रिया आपका। जमात इस्लामी का बहावलपुर में तहफ़्फ़ुज़ तालीमी मार्च के बाद कन्वेंशन से राजुल हक़ का कहना है कि कुछ माफिया ने काला धन साफ कर तालीमी इदारों का रुख कर लिया है। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि 8 तहकीकाती इदारे आप लोगों ने बनाए हैं। इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए हम चौक और चौराहों में रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे तालीमी इदारों में कैरेक्टर्स और किरदार की तामीर हो। एक साबिक वफाकी मिनिस्टर ने ईवान में ये बात बताई कि 70% से ज्यादा बच्चे नशे में मुब्तला हो गए हैं और यहाँ एक माफिया है जिन्होंने ड्रग के कारोबार के लिए तालीमी इदारों को टारगेट बनाया है। कुछ सरमायादारों ने अब यूनिवर्सिटियों का कारोबार शुरू किया है। पहले शुगर मिल लगाते थे, पहले आटा मिल्स लगाते थे, अब उनको पता चला कि कमाई का ये बेहतरीन जरिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे सिंध के निगरान वज़ीर आला के लिए किस नाम दें। ऑपोजिशन जमातों ने बाज़ाब्ता मुशावरत शुरू कर दी। कराची में MKM और GDA का इजलास मुनक़िद किया गया। MKM की जानिब से ख्वाजा इजहारुल हसन, अली खुर्शीदी और दीगर शरीक हुए। बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर, हमें पूरा यकीन है कि कोई इताअत फरमा बरदार कोई बच्चा नहीं आएगा, बल्कि सिंध का कोई लीडर आएगा जो कि इस पूरे निज़ाम को, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी शफाफ इलेक्शन करानी हो। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश का ताल्लुक है कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनने के लिए उन्हें कतरा कतरा एक करके दरिया बनाना पड़ेगा। सिंध के एक शख्स को साथ में पड़ेगा, उसके बाद पंजाब का नंबर आएगा। अभी तो सिंध में ही खतरे खतरे कौन प्यासे हैं। मेरी गुजारिश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अगर वो बड़े मनसब का हुसूल रखना चाहते हैं तो अपने घर के कराची में मनशियात के आदी बाप के हाथों बेटी का लर्ज़ाखेज़ कत्ल। कोरंगी जमान टाउन की 3 साला फिजा अस्पताल में दम तोड़ गई। बच्चे की नानी का कहना है कि बच्चे का बाप नशे का आदी है, ज़्यादा भीख मांगने के लिए बेटी को जलाया था ताकि मुल्जिम आइस का नशा कर सके। अहले खाना के मुताबिक सफाक मुल्जिम चांद ने पहले बीवी सफीहा को घर से निकाला, बाद में बच्ची को छीन कर ले गया। कोरंगी पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा नाना की मुद्दत में दर्ज किया गया है। खबर देंगे आपको कराची के इलाके डिफेंस से, जिसके फेज़ 8 में फ्लैट से लड़की की लाश मिलने का वाक़या है। जिना अस्पताल में लड़की की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 22 साला रोशनी की मौत गला घुटने के बायस हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि लड़की के अहले खाना दोपहर को लाश सिविल अस्पताल लाए थे, फिर साथ ले गए। 10 घंटे बाद दोबारा लाश लाए तो पोस्टमार्टम किया गया। बहुत मारते थे, तेजाब भी पिलाते थे। तशद्दुद का शिकार कमसिन मुलाजमा ने मरियम नवाज को दिल दहला देने वाली दास्तान सुना दी। मुझ पर तशद्दुद हुआ, तेजाब पिलाया गया, चेहरे पर निशानात भी तेजाब के हैं। मासूम रिजवाना ने नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज को खुद बीती सुना दी। मरियम नवाज बच्ची की अयादत करने लाहौर जनरल अस्पताल गई थीं, जहां इन्होंने डॉक्टर से भी सेहत के बारे में पूछा। मीडिया से बातचीत में मरियम नवाज ने कहा, मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाएंगे। मुजरिम चाहे जितना बड़ा भी ताकतवर हो, जज हो, कोई भी हो,
उसको कानून के शिकंजे में लाना, उसको सजा देना इस वक्त की अहम तरीन जरूरत। अस्पताल से अच्छी खबर यह है कि रिजवाना की हालत अब बेहतर हो रही है। डॉक्टर फरीद जफर के मुताबिक प्लेटलेट्स 12,000 से बढ़कर 80,000 हो गए हैं। सांस में बेहतरी पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी है। डॉक्टर्स ने मजीद बताया है कि रिजवाना के जिस्म में मौजूद इन्फेक्शन में कमी हो रही है। इन्फेक्शन में मजीद कमी के बाद बाजू की सर्जरी करेंगे। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। मुल्क में बारिशों का सीजन है, मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जल थल एक हो गया। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरसे, मौसम सुहाना हो गया। कराची में मौसम खुशगवार है, रिमझिम का इम्कान बरकरार है। उधर मुख्तलिफ दरियाओं में कहीं ऊंचे तो कहीं दरमियानी दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में सैलाबी रेले के सबब किनारों पर रिहाइश पजीर अफराद के घरों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया। लाड़काना के मुकाम पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि कबीरवाला में बंद दरियाए रावी में पानी के तेज बहाव से टूट गया। पाक ईरान मजबूत दोस्ती, ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो से मुज़ाकरात, कई मुआहिदों की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। ईरान पाकिस्तान दोस्ती और एतमाद साजी के नए रिश्ते से मुंसलिक तस्वीराती तिजारत का मुआहिदा हो गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और ईरानी हम मनसब की मुलाकात, बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बात हुई। इस्लामोफोबिया और कुरान पाक की बेहुरमती के मामला भी ज़ेरे गौर आए। दोनों मुल्कों ने साथ मिलकर चलने के अज़्म का इजहार किया। ईरान से गवादर को 100 मेगावाट बिजली फराहमी का मुआहिदा, ज़राअत, तवानाई और इक़्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर 5 साला ट्रेड कोऑपरेशन पर काम कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात की। सादिक सिंजरानी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर ने मोदी सरकार के काले करतूत बेनकाब कर दिए। कहा, भारतीय रियासत हरियाणा में हिंदू मुस्लिम फसादात तयशुदा थे। मणिपुर में खाना जंगी भी मोदी के इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश थी। मोदी सरकार का एक और तासुबाना फैसला, पहाड़ी बरादरी को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। बीजेपी हुकूमत मकबूजा वादी में इंतखाबी गेम प्लान के तहत ऐसे इक़दाम कर रही है। पूंछ में गुज्जर और बकरवाल कबाइल ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा देने की कोशिश के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने भारतीय हुकूमत की इंतहा पसंदाना इक़दाम के खिलाफ नारे लगाए। हुकूमती इक़दाम को मुसलमानों के हुकूक सल्ब करने के मुतरादिफ करार दिया और कश्मीर की आज़ादी का पुरजोर मुतालबा किया। खबर देंगे आपको खेल के मैदान से। कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत सिक्योरिटी से मशरूत है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने टीम भारत भेजने की हिमायत कर दी। हतमी फैसले से कबल ICC से फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करने की यकीन दहानी ली जाएगी। वफाकी वज़ीर एहसन मज़ारी की मुखालफत और कमर ज़मान कायरा का भारत ना जाने का मशवरा। वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म को खुसूसी कमेटी की कार्रवाई से आगाह किया। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ICC को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। वेस्ट इंडीज़ ने पहले T20 मैच में भारत को 4 रन से शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पहले T20 मैच में वेस्ट इंडीज की टॉस जीतकर बैटिंग, 6 विकेटों पर 149 रन का मजमूआ स्कोर बोर्ड पर सजाया। कप्तान पाउल ने 48 रन की इनिंग्स खेली, निकोलस ने 41 रन का हिस्सा दिया। 150 रन का टोटल भारतीय टीम के लिए पहाड़ सर करने की मुहिम साबित हुआ। किसी भी बल्लेबाज ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। पूरी भारतीय टीम मिलकर भी आसान टारगेट के हुसूल में कामयाब न हो सका की मंजिल से 5 रन की दूरी पर भारतीय सूरमाओं की हिम्मत जवाब दे गई। 4 ओवर्स में 19 रन देकर 2 विकेटें खड़काने वाले जैसन को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा T20 मैच इतवार को खेला जाएगा। यहाँ आपको बताएंगे, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान टीम ने मायूस कुन कारतगी का मुजाहरा किया। मलेशिया से 3-1 से शिकस्त ने ग्रीन शर्ट्स के इवेंट के लिए की गई तैयारियों का पोल खोल दिया। मार्के के दौरान पाकिस्तान टीम ने फील्ड गोल के अलावा पेनल्टी कॉर्नर से भी गोल करने के कई यकीनी मौके ज़ाया किए, जिसने ग्रीन शर्ट्स की मुश्किलात में इजाफा किया। फातेह टीम के फरहान अशरी ने 2 गोल बनाए। पाकिस्तान का वाहिद गोल अब्दुल रहमान ने स्कोर किया। इवेंट में आज पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी कोरिया से होगा। कनाडा में जारी T20 लीग के एक मैच में आजम खान ने हरीफ खिलाड़ी और पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हारिस को जी भरकर तंग किया। विकेटों के पीछे वो मुसलसल इन पर जुमले कसते रहे। हारिस के साथ की गई इनकी शरारतों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
यहाँ आपको बताएंगे साझे की हंडिया चौराहे पर फूटती है। इस कहावत को मैक्सिको वालों ने गलत साबित कर दिखाया। 100 शेफ्स ने मिलकर 246 फीट लंबा सैंडविच बना डाला, जिसे सब ने मजे से खाया और इस मुश्तरका काविश को खूब सराहा गया। शोबिस इंडस्ट्री की खूबसूरत जोड़ी अरसलान खान और हिरा खान अदाकारी के साथ साथ डांस के भी माहिर निकले। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया से, जहां स्पेन में एक बरतानवी टीचर की जिंदगी मुश्किल बना दी गई। हॉलीवुड एक्शन फिल्म हु इज एरन कार्टर ट्रेलर का जारी कर दिया गया। फिल्म 24 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी। इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।